मंगलाय तनो हरि। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि। ओम उदभय स्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम विश्वानि देव सवितदुरतानि पराशुव यदभद्रं तन्नयाशुव। ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम हर 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 महादेव। तुम मंगल भावना अमंगलहारी दबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृहिया वा प्रभु सोई। राम सिया राम जय जय राम। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। राम सिया राम जय जय राम। बंदाऊं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। विबुध विप्रबुध ग्रह चरणी बंदी कहूँ कर जोर। ओई प्रसन्न पुरबहु सकला मंजु मनोरथ मोरि सियापति। पुनि बंदऊ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। माँ जन पान पाप हरिये का कहत सुनत कहरय विवेका। मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सो में समो पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित जाऊ। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्या
काहिनु, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मनिया रूप राम गुण गाऊं। प्रणवाऊं प्रथम भरत के चरना, जासुनेम व्रत जाई न वरना, बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनमऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊं सीताराम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न सियापति राम, जय प्रभु राम, जय राम। पिछले रविवार को अयोध्या कांड में महाराज दशरथ का और महारानी कैकेयी का चरित्र चल रहा है। देवी कैकेयी हट करे बैठी हुई है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। क्या बात है। यही एक वर जो है ये पीड़ा दे रहा है। पहला जो वर था भरत को टीका, उसमें राजा को कोई परेशानी नहीं है। ये बात चलते हुए धर्म धुरंधर धीरधर नयन उघारे राय, और सिर धुन लीन उषास आसी, मारस मोहिक उठाएं। देवी कैकेयी को कहते हैं कि इसने अपना सिर पीट कर, और कहते हैं इसने मुझे बड़ी बुरी जगह मारा है, बड़े कुसमय में मारा है। तो क्या होता है आगे देखिए। ये परिवार की बातें हैं। जब कुमति बस जाए दया योग से, ईश्वराधीन है सब कोई, हम लोग सब मायाबद्ध जीव हैं, ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की माया के अधीन चलते हैं हम लोग। अब देखिए, जिसमें पार ब्रह्म परमेश्वर जिस भवन में, जिस अयोध्या में जन्म लिए हैं, जिसमें बैठे हैं, जिनका राज्याभिषेक होना है, वहाँ कैसा खरमंडलाचार मचा पड़ा है। क्या बात है। वहाँ राजा दशरथ और उन्हीं की माँ कैकेयी क्या काम कर रहे हैं आगे देखिए। देवी कैकेयी कुछ मानने को तैयार नहीं है। दिखती कैसे हैं देवी कैकेयी राजा दशरथ को, अपने पतिदेव को दिखती कैसी हैं कि आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठी कुबोधि धारन चुराई, धरी कुबरी शान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा, बोले उराऊ कठिन करी छाती, बाली सभिनयता सुसोहाती, प्रिया बचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करिहाती, मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकरु साखी, अवसि दूत मय पठई बप्राता, अहि बेगी सुनत दो व्राता, सुदिन सोधि सबु साजु सजाई,
देहु भरत कहूँ राजू बजाई, लोभु न राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ा छोट बिचारी जिया, करत रहूं नृपनीति, सिया पति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आहा, क्या बात है। जब किसी वीर योद्धा के म्यान से तलवार बाहर निकल आए, जब किसी वीर योद्धा के म्यान से तलवार बाहर निकल आए तो क्या समझना चाहिए कि कोई न कोई गड़बड़ हो चुकी है, किसी न किसी कोप का भाजन कोई होने वाला है। क्या होता है? आगे दीख जरत रिस भारी, देवी कैकेयी आगे ही, दशरथ जी के आगे ही रिस से भरी हुई, रिस माने गुस्से से, हमारे पूरब साइड में गुस्से को रिस कहते हैं। वह बड़े गुस्से में कहे काहे रिसिया रहे हो, काहे गुस्सा हो रहे हो, तो क्या कहते हैं? रिस में गुस्से से भरी हुई ऐसे मालूम पड़ रही है जैसे म्यान से बाहर क्रोध में भरी हुई तलवार निकल आई हो। क्या बात है, जैसे म्यान से बाहर नंगी तलवार आ गई हो, खाली क्रोध ही क्रोध, तंगी से मतलब क्रोध ही क्रोध नजर आ रहा, मानो कैकेयी ने क्रोध का रूप धारण कर लिया है। क्या बात है। और तलवार हो गई है वो, तो तलवार में एक मूठ होती है जिससे पकड़ के योद्धा लड़ता है सामने दुश्मन से, तो मूठ कुबुद्धि, जो देवी कैकेयी की दुर्बुद्धि आ बसी है, जो बुरी बुद्धि आ गई है, वही उस तलवार की मूठ है, वही पकड़ है, दुर्बुद्धि ने पकड़ रखा है। और क्रोध तलवार है, और धार निठुराई, और तलवार में धार होती है, वो जो कठोरपन है, मीठी नीरा। लाख कोशिश कर रहे हैं राजा दशरथ, उनके पतिदेव लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धार कम नहीं हो रही है तलवार की। आहा, वो धार किसकी है? निष्ठुरता की, कठोरपन की। और धरी कुबरी शान बनाई। हम सब जानते हैं, हमें चाकू छुरा पे जब शान रखवाते हैं ना, साइकिल पे आता है एक पत्थर होता है, उस पर ऐसे चलाता है तो शान तेज हो जाती है, चक्कू वगैरह हो जाती ना। तो वो क्या कह रहे हैं? ये कुबरी यानी मंथरा रूपी शान पर चढ़ाकर तेज करी गई है कैकेयी रूपी तलवार। ये क्या बात है, वहां चढ़ा के शान क्या है? कैकेयी मंथरा की दुर्बुद्धि, उस पर वो पत्थर है, उस पर शान चढ़ाई गई है। ये तलवार बड़ी खतरनाक हो चुकी है, तेज हो चुकी है, यानी राजा दशरथ कटने वाले हैं इससे। क्या बात है, क्या चित्रण है यहाँ। अब क्या कहते हैं? लखी महीप कराल कठोरा। महीप माने राजा। राजा दशरथ ने देखा ये तो बड़ी भयंकर कठोर तलवार है। किसको? कैकेयी को तलवार के रूप में देख रहे हैं कि ये मुझे काटने दौड़ रही है, तलवार है, कोई देवी पत्नी नहीं रह गई है अब। क्या बात है। सत्य की जीवन ले ही मोरा। क्या ये कैकेयी रूपी तलवार सचमुच में ही मुझ दशरथ का जीवन लेने वाली है? क्या ये सचमुच में मेरा जीवन ले जाएगी? क्या बात है। क्या उतार चढ़ाव विचारों का चल रहा है राजा दशरथ के दिमाग में। आहा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिने तास सुहाती। आहा, बड़े विनम्रता से उसको सुहाने वाली, उसको अच्छे लगने वाली राजा दशरथ अपनी छाती कठोर करके बोलते हैं। छाती कठोर करके कि ये सुनेगी नहीं, और बड़े सबिने, बड़े विनती भाव से उसको प्रिय लगने वाली बात बोलते हैं कि क्या पता मीठा बोलूं कुछ मान ही जाए। क्या स्थिति होती है एक जीव की। क्या बात है। तो प्रिया वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करिहाती। हे प्रियतमे, हे भीरु, तुमने प्रतीति माने विश्वास का और प्रीति का नाश कर दिया है। क्या बात है, तुमने नष्ट कर दिया है। इस प्रकार से उटपटांग क्या बोल रही हो? क्या बात है, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रही हो? मोरे भरत, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग समझते शायद हम बुद्धिमान हैं या वो बुद्धिमान हैं। ऐसा कुछ नहीं। हम यहीं से लेके शब्द कुछ अगर कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे तो बोलते हैं। देखो, लोग कहते हैं कि भैया तुमने उसको ज़्यादा कर दिया, मुझे कम किया, दोनों के मित्र हो तो आप तो तटस्थ हो, ना इधर ना उधर, तो क्या कहोगे भैया। यहाँ दशरथ जी वो बात बता रहे हैं कि हे देवी, हे कैकेयी, भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। एक आंख भरत है तो दूसरी राम है। बताओ, दो आंख में कौन सी की अच्छी, कौन सी की बुरी कह दोगे?
आप ही की आंखें हैं दोनों, कौन सी आंख को अच्छी और कौन सी को बुरी कह दोगे? क्या बात है। सत्य कहूं कर शंकर साखी, हे देवी हे कैकेयी, मैं शिव जी की गवाही दे के कहता हूं, उन्हें साक्षी रख कर कहता हूं कि ये दोनों मेरे आंख हैं, कोई भी मेरे लिए कम प्यारा नहीं है। क्या बात है। ये एक बाप का हृदय बोल रहा है। आज एक बाप का देखो बाप क्या होता है, और सामने एक माँ खड़ी है। ये चित्रण है, देखना क्या है। कह रहे हे देवी, तुमने बेटे भरत के लिए गद्दी मांगा, मेरा ही तो बेटा है, कहाँ बुराई है। अवश्य दूत मैं पठौ प्रातः, मैं कह देश प्रातः काल ही, सुबह हो जाए दिन निकल आए, देर नहीं करूंगा, मैं दूत भेज दूंगा तुम्हारे पिताजी के यहाँ, अश्वपति जी के यहाँ कह देश में दूत भेजूंगा। आई है बेग सुनत दो भ्राता, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न मेरी बात सुनकर बड़ी बेग बड़ी जल्दी से दौड़े चले आएंगे अयोध्या, इसकी चिंता न करो। और सुदिन सुंदर दिन शोधवा कर, आहा, और सारे साज सजाकर डंका बजाकर अपने भरत को मैं राज्य दे दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बाप का हृदय देखो, ये समझो जिसको भगवान ने 2-4 औलाद संतान दे रखी हैं, वो बाप और वो माँ दोनों सोचें, बाप के लिए काहे को भाई संतान 2 आंख करेगा। जो बाप हो समझ सकते हो, 2 आंख खाली किसमें होता है, एक कोई शरारत करके आ रहा उसे थोड़ा डांट देगा, एक कोई अच्छा करके आ रहा उसको शाबाशी दे देगा। लेकिन माँ बाप का एक विशेष गुण होता है, जो संतान कमज़ोर होगी उसी के पक्ष में ज़्यादा रहेंगे, उसी के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। ये महानता होती है माँ बाप की कि ये कमज़ोर है, उसी का साथ ज़्यादा देंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ भरत और राम कोई कमज़ोर नहीं है, दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें एक जैसी। तो क्या कहते हैं, लोभ न राम ही राज कर, हे देवी कैकेयी, पुत्र राम को राज का लोभ है ही नहीं। क्या बात है। और बहुत भरत पर प्रीत, और अपने छोटे भाई भरत को बहुत प्रीत करता, बड़ा प्रेम करता है राम। मैं बड़ छोट विचार ये करत रहूं निपनीत, मैं तो अयोध्या का जो रघुवंश का रीति है, जो राजा की नीति है, उसका अपने हृदय में विचार कर रहा था, छोटा और बड़ा का, क्योंकि हमारे वंश में बड़े को गद्दी दी जाती है। ये सोच विचार कर मैंने राम के लिए उपाय सोचा था, और कोई बात नहीं है। क्या बात है। और क्या इन्होंने कहा था कि कौशल्या ने गड़बड़ किया है, उन्होंने ऐसा करवाया है आपसे। तो क्या कह रहे राजा दशरथ कि देखो ये गलत बोल रही है, कौशल्या ने तो मुझसे कुछ ऐसा कहा नहीं। तो देखो दशरथ जी गवाही देते हैं क्या यहाँ चौबे साहब कि राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहूँ न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते परऊ मनोरथ छूटे, ऋष परिहरु अब मंगल साजु, कछु दिन गए भरत जुबराजु, एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर समंजस मांगा, अजहू हृदय जरत देहियाचा, ऋष परिहास की साच साचा, कहूँ तजिरो सुरामय पराधु, सबको कहि राम सूटी साधु, तू सराहसी करसी सनेहूँ, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाऊ हरि अनुकूला, सो किमि करी मातु प्रतिकूला, प्रिया सरिस परिहरहि, मांगु विचारी विवेक, यही देखूं अब नयन भरी, भरत राजय अभिषेक सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
सामने पतिदेव हैं, उनके सामने एक पत्नी है, हालांकि इनके 3 पत्नियां हैं। यही सब बात विचार करने की बात है कि ऐसा करना उचित नहीं। जब विश्वामित्र जी ने मांगा था राम लक्ष्मण को मक की रखवाली के लिए, तब पता है जब उन्होंने मना कर दिया, पहले तो कहा था कि आप आदेश करें, जो भी आदेश होगा, खाली आपको आदेश करने में देर है, दशरथ को पूरा करने में देरी नहीं होगी। हाँ, और जब मांगा उन्होंने तो नाट गए, मना कर दिया। तो दूसरी रामायण में क्या मिलता है, अब यहाँ हम लोगों को समझने की बात है। क्या कहा था उन्होंने राधे श्याम रामायण में, राजन विचार व्यर्थ है ये, बेटा कब वंश चलाता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। माँ बाप के लिए कुछ समझने की ज़रूरत होती है। बच्ची ना हो तो वंश चलता वलता किसी का नहीं है, उसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, सामने एक, अब हमने क्या कहा, सामने राजा दशरथ है, वो पति है, सामने कैकेयी है, पत्नी है, 3 शादियाँ करी हुई है। क्या स्थिति आती है, ये हम सभी पुरुष वर्ग को और सारी माँ बहन बेटी हमारी नारी शक्ति को ये समझना चाहिए कि इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं होता, बिना मतलब छटपटा के मरना अनावश्यक। आज ये दशा किसकी हो रही है, जो भगवान का बाप है, जो भगवान का बाप है, उनकी ये दशा हो रही है। नीतियाँ गलत नहीं पकड़नी चाहिए, नीतियाँ गलत नहीं पकड़नी चाहिए। ये भगवान के बाप की दशा हो रही है। क्या कह रहे हैं, अब सफाई दे रहे हैं कैकेयी को, राम शपथ सत कहूँ स्वभाव। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि सबको एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत का धर्म लेना चाहिए। पुरुषों को एक पत्नी व्रत होना चाहिए कि एक ही जो वही हमारी किस्मत में वही मेरी है, और सब माँ बहन बेटी हैं, सब जितनी भी हैं वह के हिसाब से। हमसे कोई बड़ी है हमारी माँ है, हमारे बराबर है हमारी बहन है, हमसे छोटी हमारी बिटिया है, ये भाव। और यही हमारी बहन बेटियों का भाव होना चाहिए। अपने से बड़ा हो समझो पिताजी है वो, अपने बराबर का हो समझो भैया है अपना सगा, अपने से छोटा हो समझो अपना ही बेटा है। ये भाव होना चाहिए, इसी में सुख है, इसी में सुख है। इसीलिए कहा गया है वसुधैव अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अरे सबको अपना समझो तब कोई आपको अपना समझेगा। उसी में से आप किसी को अपना नहीं समझोगे तो सब आपको भी सपना समझेंगे, काहे को अपना समझेंगे। तो क्या होता है, तब ऐसे में केवल एक राम ही होते हैं जो अपना समझते हैं। उन्हें समझो आप चाहे ना समझो, लेकिन उनके हो, क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है, वो आपको जरूर ले जाएंगे। उनका कर्जा मना नहीं कर सकते हो। वो कहते तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे। हमने तुम्हें भेजा था इतने दिन के लिए, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें आना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। ये केवल राम ही हैं जिनके सब अपने हो, जिनके सब अपने हो। क्या बात है। तब साहब अब सफाई हो रही है। राजा दशरथ जी क्या कहते हैं, सफाई पत्नी को देनी पड़ रही है। देखिए साहब, राम शपथ सत कहूँ स्वभाव, मैं स्वभाव से जन्मजात मेरी सच्चाई का गुण है देवी, देवी कैकेयी, मैं 100 बार राम की सौगंध कहकर और सच्ची बात कहता हूँ। राम मातु कछ कहु न काऊ, राम की माता कौशल्या ने मुझसे कुछ भी संबंध में नहीं कहा है, उसका बेचारी का कोई दोष नहीं है। यहाँ दे रहे हैं सर्टिफिकेट उनके निर्दोषपने का, लेकिन कौन सुनता है, सुनाई कहाँ है। जहाँ जिस जज के पास अपील कर रहे हो सुनवाई ही नहीं कर रहा है। जज है यहाँ कैकेयी, फरियादी कौन है, राजा दशरथ जी। क्या बात है, जज कैकेयी बनी हुई है। तो क्या हुआ, अब मैं सब कीन तो ही बिन पूछे। देखना जरा राजा दशरथ का, अरे हे देवी अब समझ में मेरे कुछ आ रहा है कि मैंने तुमसे बिना पूछे सब कार्यक्रम शुरू कर दिया। तेहिते परे मनोरथ छूछे, इसीलिए जो मेरे मन की इच्छा थी कि मेरा राम युवराज बनेगा, वो मन की इच्छा छूछी हो गई, झूठी पड़ गई। तुमसे पूछ के करना चाहिए था। अब मुझे अपनी भूल समझ में, अब हम जितनी पत्नी रखेंगे उतनी जगह हमें जाके झुकना पड़ेगा। सही बताएं, हम पड़ेगा कि नहीं, जरा सोचना। नहीं झुकोगे तो जेल क्या फांसी हो जाएगी आपको, झुकोगे नहीं तो। इसलिए भैया एक ही ठीक है, एक ही ठीक है, उसी में कल्याण है, उसी में सुख है तो ना है तो।
उस साथ रहना ही उचित है, और कहीं इधर उधर देखना महापाप है। तो क्या कह रहे हैं, अब देखो कहते हालांकि इन्होंने तो विवाह किया है, यहाँ दोष नहीं है, पत्नी है, लेकिन अब 3 के चक्कर में ही तो हो रहा है कि क्या उन्होंने कह दिया क्या आप मुझे मोल लेके आए थे। अब बात हो गई, अगर एक होती तो कैसे कहती। अब ये सब बातें आ रही हैं। अब वो क्या कह रहे हैं सफाई दे के कि देवी कौशल्या ने मुझे राम के युवराज बनाने के संबंध में कोई बात नहीं कही है, उनका कोई प्रस्ताव नहीं था। ऋष परिहर अब मंगल साजू, हे देवी कैकेयी गुस्सा, ऋष माने गुस्सा त्याग दो, छोड़ दो, और मंगल साज सज लो। ये सब जो गहना वहना सुंदर वस्त्र फेंक रखे उनको सबको झाड़ पोंछ के पहन लो, दूसरे ले लो, कोई कमी नहीं है। कछु दिन गए भरत जुबराजू, अब ये राजा दशरथ का वचन है, कुछ दिन जाने बीतते ही मेरा भरत युवराज हो जाएगा, ये मैंने बोल दिया। क्या बात है। अब एक ही बात मोहि दुख लागा, मुझे केवल इस बात का दुख है, बर दूसर असमंजस मांगा, जो दूसरा बर तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है, ये बड़ा अड़गड़ा है, ये बड़ा ही उल्टा पुल्टा है, ये ठीक नहीं है, इसमें दुविधा में हूँ मैं। क्या बात है। अजहूँ हृदय जरत ही आँचा, उससे आग लगी है जो दूसरा वर तुमने मांगा मेरे हृदय में, उसके आँच से अभी भी मेरा हृदय जल रहा है। वो तुमने मेरे लिए अग्नि जला दिया है और उससे मेरा हृदय अभी भी जल रहा है उस आँच से। ऋष परिहास की साचों साचा, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा दशरथ करें, मुझे सचमुच में बताओ कि तुम सचमुच में गुस्से में हो या ये हास परिहास कर रहे हो, कि सचमुच में सच्ची बात कह रही हो जो वरदान मांगी हो। 3 में से क्या है, गुस्से में खाली हो या ये हंसी हास परिहास है, या सचमुच में सच तुमने मांग लिया मुझसे वरदान। अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या बात है। कहु तजिरोस राम अपराधु, अतः गुस्सा छोड़ के जरा राम का अपराध तो बता दो। दंड तब दिया जाता है जब कोई अपराधी हो देवी, सज्जन को दंड देना सर्वथा अधर्म है, अनुचित है। राम का अपराध हो तो भेज दो जंगल, नहीं और कठिन सजा दे दो, लेकिन दंड अपराध मालूम ही नहीं है, दंड देना शुरू। ये कौन सा राजा हूं मैं। राजा को धर्मनीति का पालन करना चाहिए, साम दाम दंड भेद ये राजा के अधीन होते हैं। मैं अधर्म करूं जिसका कोई दोष नहीं, उसे सजा सुना दूं राम को। राम का दोष तो बता दो जिसके आधार पे मुझे भी कुछ तसल्ली है कि नहीं उसको 14 वर्ष जाना चाहिए। अब शायद मुझे नहीं पता हो, तुम माँ हो, तुम्हें पता हो उसने क्या भूल करी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ को ही बात बताते हैं, बाप से ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, बाप को अपनी भूल नहीं बताते। तो अगर मुझे नहीं बताया है तो आपको बताया हो तो उसका अपराध बता दीजिए मुझे। क्या बात है, क्या वैज्ञानिक चीज़ें हैं, सारी वैज्ञानिक चीज़ें हैं। कई बार बाप से बहुत कम बात होती है ज़्यादातर बच्चों की, माँ से ही लगन होती है बच्चों की। तो कई बार बच्चे माँ को बता देते हैं, माँ छुपा जाती है, बाप को नहीं बताओ नहीं तो डांटेंगे मारेंगे, घर में कलेश होगा। तो कह रहे क्या पता उसने राम ने कोई गलती अगर करी हो जो मुझे न पता चला हो, तुम्हें पता चला हो माँ हो उसकी, तो अपराध बता दो। क्या बात है, क्या बात है। तो कहते हैं कि सब को कहाई राम सुठ साधु, और सारी लोग तो यही कहते हैं कि राम अत्यंत ही साधु है, निरा सज्जन है। क्या बात है, उससे अपराध संभव ही नहीं लगता। क्या बात। तब तुहू सराहस कर स्नेहु, तू भी तो उसकी दिन रात सराहना करती थी और बड़ा स्नेह करती थी, लेकिन अब सुनी मोहि भयउ संदेहु, अब तेरी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो रहा, उत्पन्न हो रहा को सारी बात झूठ थी तेरी क्या, जो पीछे तू प्रेम करती थी राम को वो सब दिखावा तो नहीं था। संदेह हो रहा है मुझे कि अब तक तू गड़बड़ करती आ रही थी। अब राजा तो अपनी जगह सच्चे हैं, तो ये उतार चढ़ाव आ रहा है। अब क्या कहते हैं, जास स्वभाव अरि अनुकूला, अरे देवी राम का स्वभाव तो अरि माने दुश्मन के भी अनुकूल होता है, वो तो दुश्मन को भी गले लगा लेता है। हाँ, सो किम करी मात प्रतिकूला, मेरे समझ में आ रहा शायद तुम्हारे प्रति कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा जो दुश्मनों के प्रति अनुकूल रहता है, दुश्मनों के साथ अनुकूलन करता उसके पक्ष में रहता है, वो माँ के प्रतिकूल कैसे जा सकता है, वो राम तुम्हारे विरुद्ध कैसे हो सकता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारा कोई हित किया है। तो किया है तो बताओ। क्या कहते हैं, प्रिया हास ऋष परिहरहु मांग विचार विवेक, हे प्रियतमे
हे कैकेयी, ये हंसी है, यह गुस्सा है, दोनों है तो दोनों छोड़ दो। हंसी है तो भी छोड़ दो, सच्चाई पाओ। गुस्सा है तो भी छोड़ दो, सच्चाई पाओ। मांग विचार विवेक, और विवेक से विचार कर। थोड़ा सा सोच लो आगा पीछा, विवेक से विचार कर मांगो। और यही देखूं अब नयन भर, ऐसा वर मांगो दूसरा जिससे मैं इन नेत्रों से नयन भर कर भरत का राज्याभिषेक का आनंद देख सकूं। यानी मेरे नेत्र रहें, बचे रहें, ऐसा न करो कि मैं कुछ न देख पाऊं, न भरत का ही राज देख पाऊं, न कुछ देख पाऊं, ऐसा न कर दो। इससे नहीं लगता है कि मैं कुछ देख पाऊंगा जो तुमने वर मांगा है। यही संकेत दे दिया दशरथ जी ने, यही संकेत दे दिया कि अगर दूसरा वर तुम बदलती नहीं हो तो शायद मैं न रहूं। क्या बात है, संकेत दे दिया। तो क्या कहते हैं, अब राजा दशरथ अपनी व्यथा बताते हैं। हमने कहा हम मायाबद्ध जीव जितने हैं, हमारी कोई कथा नहीं होती, हमारे पास केवल व्यथा होती है। दुनिया भर की परेशानी है, मुंह खोलूंगा तो आपको दुनिया भर की परेशानी ही बताऊंगा। इसलिए इसमें न रह के कथा में रहो। कथा तो भगवान राम की है, भगवान श्याम की है। क्या बात है, हमारे देवी देवताओं की कथा है, कथा महापुरुषों की होती है। हम जैसे मायाबद्ध जीवों की कथा नहीं, हम पे तो खाली व्यथा है। आगे तब देखिए, दशरथ जी भी एक जीव हैं, राजा हैं, और देखो अपनी व्यथा कैसे बता रहे। मैंने कहा हमारी व्यथा क्या होती है। दशरथ जी जैसे राजा हो, भगवान के बाप हो अगर आप, तो भी देखो उसकी व्यथा क्या होती है। कैसे देखो कि जिए मीन बरु बारी बीना, मनि बिनु फनि कुजिए दुख दीना, कहूँ सुभाऊ न चलू मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, समुझि देखू जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुनि मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनलयाहुति घृत परई, कहई करहु किन कोटि उपाया, ध्यान लागी राउरी माया, लेहु कि लेहु अजस करि नाहि, मोहिना बहुत प्रपंच सोहाई, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशिला मोर बलता का, तस फलु उनहि देऊ करि साका, होत प्रातु मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाय, मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिय मन माहि, सियापति क्या मानस है साहब। ये इसके लिए नहीं कि हमें राम जी के अभी दर्शन हो जाएंगे, ये इसके लिए अपना तो दर्शन खुद करने लायक पहले सब हो जाओ। क्या बात है, आत्मदर्शन पहले कर लो जरा। राम जी तो क्या बात है, राम जी को कोटि कोटि जन्म, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, और अंत राम कही। ये कथा है राम जी की, वो आनंद का सागर है, आनंद तो लूटो। एक आज नारायण के पिताजी क्या कहते हैं जरा देखना। कहते क्या हैं, पत्नी के सामने जब निष्ठुर हो जाए तो कैसे इतना पराक्रमी, इतना प्रभावशाली चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की हीन दशा देखना पत्नी के सामने कैसे हो। चलिए क्या कहते हैं, देवी कैकेयी को संबोधित करते हैं राजा दशरथ। दोनों जने ही महल में हैं, कमरे में, उसमें जिए मीनू बरिवार बहिना। हे देवी कैकेयी, ये शायद संभव हो कि बिना जल के मछली जीती रहे, ये शायद संभव हो जाए। संभव तो नहीं होता, लेकिन शायद हो जाए। क्या बात है, मणि बिनु फनिक जिए दुख दीना। मणिधारी सर्प शायद दुखी दीन होकर मणि छिन जाने पर भी जिंदा रहे, वो भी जिंदा नहीं रहता।
लेकिन ये भी शायद हो जाए। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, हे देवी स्वभाव से जन्मजात सच्चा स्वभाव है, कोई छल नहीं मानना। मैं सच्चे भाव से कहता हूं जीवन मोरु राम बिनो, हे देवी तुम्हारे पति इस दशरथ का जीवन राम के बिना नहीं है। क्या बात है, बोल दिया दशरथ जी ने, राम के बिना मैं जी नहीं सकता। और समुझ देखो जी प्रिया प्रवीणा, तुम मेरी प्रिय पत्नी हो, बड़ी चतुर हो, मैं जानता हूं। हे प्रियतमे, हे चतुर, हे सयानी कैकेयी, थोड़ा सा विचार के हृदय में झांक तो लो, अपने हृदय में अब झांको। अब तुम्हें दूसरे के हृदय में झांकने की आवश्यकता, अपने हृदय में झांको। जीवन राम दरस आधीना, तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे पति दशरथ जी राम के दर्शन के ही अधीन जीवन है। उनका प्राण राम को देखेंगे तो दशरथ के प्राण रहेंगे, अगर राम को नहीं देखा तो दशरथ का प्राण चला जाएगा। कितने विवश हैं राजन, कितने विवश हैं पत्नी के सामने। आओ सुन मृदु वचन कुमति अति जरई, इतनी मीठी बात बोल रहे हैं राजा दशरथ, और इतनी मीठी बात, इतनी कोमल बात सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी जल उठती है। कैसे? मन और उसकी क्रोध की ज्वाला और भभकती है। कैसे? मनहु अनल आहुत घृत परई, मान लो आग जल रही है पहले से ही और उसमें घी की और देसी घी की आहुति डाल रहे हो तो आग और प्रज्वलित होगी और तेज जलेगी। दशरथ जी ने ऐसी बात कही तो उसका क्रोध अग्नि और बढ़ गई। ओहो, काहई करहु किन कोटि उपाया, बोल पड़ी देवी कैकेयी। क्या कहती हैं? अब चाहे जितना करोड़ों उपाय कर लो, क्यों ना कर लो, एक नहीं ये थोड़ी बोड़ी बात अभी उपाय कर रहे हो, और जो बचे हो करोड़ों उपाय, ये जो दो चार मेरे सामने कह रहे हो ना, इसके करोड़ों उपाय कर लो, यहाँ न लागी ही राउर माया, यहाँ आपका प्रपंच, आपकी चालबाजी चलेगी नहीं। ये देवी कैकेयी बोलती है, ये देवी कैकेयी अपने पतिदेव को बोलती हैं। क्या बात है। हाँ, देहु की लेहु अजस करी नाही, देहु या तो दे दो वरदान जो मैंने मांगा है, और की लेहु अजस करी नाही, या नाही करके कि नहीं देता ऐसा कह के अब जस ले लो। मैं तो नहीं कह रही, मैं तो कोई जिद मेरी इतनी बड़ी नहीं है। आपने कहा था वरदान मांगो, मैंने मांग लिया, अब तुम कुछ भी सोचो। क्या कह? सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, अये देहु की लेहु अजस करी नाही, या तो वरदान जो दोनों मांगा दे दो, या नाही करके अबजस ले लो। हाँ, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, मुझे ज़्यादा ये जो कर रहे हो ना, ये फालतू की बातें अच्छी नहीं लगती। प्रपंचबाजी मुझसे मत करो, फालतू की बात ना करो। क्या बात, काम की बात करो। या तो वरदान दे दो या ना कर दो, मैंने कौन सा तुम्हें तलवार मार दिया है, ना कर दो भाई, बात खत्म। कितना सता रही है देवी कैकेयी उनको। क्या कहती हैं? राम साधु तुम साधु सयाने, बोली महाराज आपने राम को सज्जन कहा है, साधु कहा है, तो राम तो साधु हैं, सज्जन हैं, और तुम साधु सयाने, और आप चतुर साधु हैं। क्या बात है, क्या जले पे नमक छिड़क रही है। और राम मातु भली, राम की माता कौशल्या बहुत भली हैं, बड़ी अच्छी हैं, सब पहचाने, सब मैंने पहचान लिया है। कैकेयी कहती है मैंने ये सब पहचान लिया है। जस कौशल्या मोर भलता का, कौशल्या ने जैसा मेरा भला देखा है ना, उसको याद रखने लायक मैं उसको वैसा ही फल दूंगी। सौतिया डाह चढ़ गया है साहब, इसलिए मैंने कहा कि भैया जो आपका अपना है, कोई भी बेटा बेटी पुत्र पत्नी बाप माँ, उसमें ज़्यादा संतुष्टि रखनी चाहिए, उसी में ज़्यादा भरोसा रखो, नहीं तो बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, इतना पीड़ा है जिसका हिसाब हमारे आपके बस का गिनना नहीं है। ये जो करते हैं उन्हें ही पता चलता होगा, हमें क्या अनुभव हो उसका, हम तो इसी से समझ पा रहे हैं कुछ, हमें तो अनुभव नहीं, इसी से समझ पा रहे हैं क्या होता होगा। तब क्या होता है ये देख रहे हैं कि परमात्मा के बाप की ये दशा है, हमारी तो औकात कितनी है भाई। तो क्या कह रहे हैं? होत प्रात, क्या बात है साहब, होत प्रात मुनिवेश धरी जो न राम बन जाए। ओहो, उस साधु परमात्मा राम के लिए क्या बेटा कहती थी, कहते प्रातः काल होते ही, अभी रात्रि का समय है,
प्रातः काल होते ही अगर मुनि का वेश धारण करके राम वन को नहीं चले जाते हैं तो हे राजन मेरा मरना निश्चित समझना। आप मरो या ना मरो जो कह रहे हो, मैं मर जाऊंगी। क्या बात है, मोर मरण राउ राजस, और आपको अपजस मिल जाएगा। आहा, नृप समझिए मन माए। हे राजन, ये अपने मन में इस बात को पक्की गांठ बांध लो। आप मरो ना मरो, मैं मर जाऊंगी, और मैं मर जाऊंगी तो ये पता चल जाएगा, कुछ को पता है कि आपने वचन देकर वचन माना नहीं, इसलिए कैकेयी ने आत्महत्या करी है। साहब बहुत बेइज्जती होगी। क्या बात है, कितना सता रही हैं। अब क्या होता है साहब चौबे जी, कि यस कही कुटिल भई उठी ठारी, मानहु रोष तरंगिनी बारी, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई, दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला, लखी नरेश बात बुरी साची, तियमी समीचु शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी, मांगू माथ अबहि देऊँ तोहि, राम विरह जनि मारसी मोहि, राखू राम कहूँ जय तहि भांति, नाही तजरी जनम भरी छाती, देखी व्याधि असाधन पर उधर निधुनि मार, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ सिया पति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हा अस कही कुटिल भई उठ ठारी, ऐसा कहकर वो कुटिल टेढ़ी कैकेयी खड़ी हो गई। आहा, मानहु रोष तरंगिन बाढ़ी, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। इतने गुस्से में खड़ी हुई कैकेयी मानो क्रोध रूपी नदी हो। आहा, क्रोध रूपी नदी हो और बाढ़ आया हुआ उसमें। ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, सब जानते हो। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से। तो ये क्रोध रूपी कैकेयी रूपी जो नदी है क्रोध की, ये कहाँ से निकल रही है? ये पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है। ये पाप मन में समा गया, राम को वनवास भेजने का। आहा, इस पाप रूपी पहाड़ से इस नदी की पैदाइश है, ये नदी निकली है। जैसे गंगोत्री गोमुख से पवित्र देवी गंगा जी सुरसरी निकलती हैं, सब पहाड़ों से निकलती हैं। वैसे ये क्रोध रूपी पहाड़ से एक कैकेयी रूपी नदी निकल रही, क्रोध रूपी नदी निकल रही है। भरी क्रोध जल जाई न जोई, और ये क्रोध रूपी जल से भरी हुई है जो देखी नहीं जाती। कई बार नदियों के वो उछाले चलते हैं लहरों की कि उनको देखा भी नहीं जाता। ज़्यादा किनारे रहें तो कमज़ोर हृदय के लोग अपने आप उसमें गिर जाते हैं, डर के मारे कँप के गिर जाते हैं। देखी नहीं जाती, भयानक दृश्य देखा ठीक से नहीं जाता, कप कपी छूट जाती है। देखते हो बच्चे आजकल सेल्फी लेके भी समाचार में